है हिम्मत तो रोक के दिखाई। किसी से परमिशन नहीं लेंगे, आपका खेल यहीं निपटा देंगे और किसी पता भी नहीं चलता। अब मन में शक नहीं, संकल्प है। तो तोड़ के दिल मेरा में राज जैसे ही आईएएस ऑफिसर बना तो उसने आओ देखा ना था पहली फुर्सत में अफेयर कर लिया एक रसूखदार वकील की लड़की से जो खुद भी आईएएस की ट्रेनिंग दे रही थी। वहीं पे रोशनी जिसने इतना बड़ा त्याग किया, घर देखा, परिवार देखा, उसको मोटिवेट किया, उसको छोड़ दिया। हमें आज तक नहीं पता कि ये हमें डिवोर्स क्यों दे रहे हैं। जब डिवोर्स पेपर रोशनी के घर आता है और रोशनी सदमे में आ जाती है कि 2 साल बाद राज को आना चाहिए था और वो डिवोर्स पेपर भेज रहा है। काफी दिनों तक रोशनी ने डिवोर्स पेपर पे साइन नहीं किया। इस बीच में रोशनी के फादर राज को देखने जाते हैं, राज से मिलने जाते हैं, बात करने जाते हैं कि आखिर हुआ क्या। बट राज इतना बेशरम आदमी है कि उसने मुंह पे पर्दा लगा दिया, वो बाहर तक नहीं आया और रोशनी के पिता सदमे में आ जाते हैं, क्या हो गया है आखिर। और वो सड़क पे जा रहे होते हैं और पीछे से एक ट्रक टक्कर मार देता है एंड उनकी जान चली जाती है। ये बेशरम आदमी मुंह उठा करके रोशनी के घर जाता है, जहाँ रोशनी क्वेश्चन करती है कि क्या हुआ था, मेरे पिता आखिरी बार आपके घर गए थे तो क्या हुआ था, मुझे जवाब चाहिए। राज किसी तरीके का कोई जवाब ही नहीं दे पा रहा है। इनफैक्ट डिवोर्स पेपर की भी बात रोशनी ने करी कि मेरी गलती क्या है, मुझे क्यों डिवोर्स क्यों दे रहे हो आप मुझे। बट राज के पास कोई शब्द ही नहीं है। लेकिन रोशनी राज को मेघा के साथ देख लेती है और उसे तब समझ में आ जाता है कि ये इस लड़की के साथ इन्वॉल्व हो गया है, मुझे छोड़ दिया है और इसीलिए ये मुझे डिवोर्स पेपर दे रहा है। तो रोशनी पहली फुर्सत में जज का फॉर्म भरती है क्योंकि काफी दिनों से पेंडिंग था। उसके अंकल बोल रहे थे कि जज का फॉर्म भरो बिकॉज यू आर डिजर्विंग। और वहीं दूसरी तरफ वो डिवोर्स पेपर पे साइन करती है और राज के मुंह पे मार के आती है और कहती है सी यू इन द कोर्ट, तुम डिजर्व नहीं करते हो मुझे। और उसने अपने उसके गले में जो चेन थी वो खींच लेती है। राज सदमे में आ जाता है कि यार इसने साइन कर दिया, बिकॉज अभी भी वो चुप है। उसके तो डायलॉग्स ही बेचारे के कम है क्योंकि वो समझ नहीं पा रहा है। एक तरफ मेघना का फादर उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है, दूसरी तरफ राज का भाई अलग क्राइम कर रहा है, क्रिमिनल बनता जा रहा है। राज की बहन अपनी भाभी की हेल्प कर रही है, वहीं पे रोशनी की माँ रोशनी को ही तोहमतें लगा रही है। बट रोशनी बहुत ज्यादा पेशेंस है और वो अपना जज की एग्जाम की वो तैयारी कर रही है। दोनों को कोर्ट में बुलाया जाता है और कोर्ट में पूछा जाता है कि राज बताइए, आपने पहल करी थी इस डिवोर्स की, तो बताइए क्या कारण था, आप रोशनी को क्यों डिवोर्स देना चाहते हो। राज के पास तब भी कोई जवाब नहीं था। राज ने कोई जवाब नहीं दिया, क्यों देना चाहते हैं, किस लिए देना चाहते हैं। और वो चुपचाप खड़ा रह जाता है। जज उसे बिठाता है, रोशनी से पूछता है और रोशनी अपनी शिकायत जज के सामने रखती है और कहती है कि मुझे तो ये पता नहीं चला कि ये मुझे डिवोर्स क्यों दे रहे हैं, लेकिन हाँ मैं डिवोर्स चाहती हूँ। लेकिन जज उसे 6 महीने का वक्त दे देता है और कहता है कि 6 मंथ में आपको काउंसलिंग मैरिज काउंसलर के पास जाना होगा और अगर 6 महीने बाद आप लोगों के बीच में नहीं पड़ती है तो आप लोगों का डिवोर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे म्यूचुअल भी हो सकता था क्योंकि ये ऑप्शन होता है, बट क्योंकि रोशनी ने मना कर दिया था, रोशनी ने उसे कहा था कि सी यू इन दी कोर्ट, और इसीलिए उनको 6 महीने का प्रोविजन पीरियड दिया गया है और इसके बाद ही होगा। वहीं दूसरी तरफ राज का जो छोटा भाई है वो अलग हथकंडों में पड़ गया है, उसे नेता बनना है, उसकी गर्लफ्रेंड है उसको छुपाना चाहता है और वो उसी के घर छुपाता है जहाँ रोशनी रहती है। और रोशनी जिस घर में रहती है, यानी कि जो राज की माँ का घर है, बेसिकली वो किराए का घर है और काफी सालों से उसका केस चल रहा है। तो रोशनी सोच रही है कि उस घर को खरीद ले, बट राज का भाई अलग प्रॉब्लम दे रहा है कि ये घर नहीं खरीदोगी तुम, हम खरीदेंगे, और वो उसके ऊपर बंदूक तान देता है। मुझे ऐसा लगता है कि देखो शो की जो शूटिंग है पूरी खत्म हो चुकी है, सारे 150 एपिसोड की शूटिंग पूरी हो गई है और क्लाइमेक्स भी शूट हो गया है। लेकिन ये लिमिटेड एपिसोड की ये सीरीज है, शो है, तो इसमें रोशनी तो जज बनने वाली है। उसके सामने कटघरे में खड़ा होगा राज, वो अपने भाई की हेल्प करता हुआ नजर आएगा और रोशनी फैसला लेगी अपने आईएएस पति का, धोखेबाज आईएएस पति का। देखने में मजा आएगा दोस्तों। मुझे ये सीरियल अच्छा लग रहा है, बट अफसोस की बात है कि बहुत ही कम एपिसोड्स का है। पर कभी कभी ये भी अच्छा होता है क्योंकि कहानी को लंबा खींचने से ज्यादा अच्छा है कि बहुत ही सटल रखा जाए और ऐसी कहानी बनाई जाए कि हमेशा याद रह जाए। तो मेरे ख्याल से तोड़ के दिल मेरा उन्हीं कहानियों में से एक है। क्या आपको भी ऐसा लगता है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब।